क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत बयान देश को हिला कर रख सकता है? मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने भारतीय सेना की बहादुर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसा बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। आज हम इसी सनसनीखेज मामले को पूरा सच सामने खोल कर रखेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, एसआईटी जांच में कौन कौन है और इस विवाद का असर क्या होगा। तो तैयार हो जाइए और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपको भी चौंका देगा। पहले सेगमेंट की बात करते हैं। पहले हम पूरे मामले की जड़ को समझेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोग शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था और फिर भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इस मिशन की जानकारी देने के लिए 7 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें शामिल थी कर्नल सूफिया कुरैशी, जो सेना की सिग्नल कोर की एक सुसज्जित और बहादुर अधिकारी हैं। उनके साथ थे विदेश सचिव विक्रम मिश्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सूफिया ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सैन्य ठिकाना नहीं था शामिल उसमें। उनकी प्रोफेशनल और दमदार मौजूदगी ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन फिर 13 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक सभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ही समाज की बहन को भेजकर बदला ले लिया। ये बयान देखिए सीधे सीधे कर्नल सूफिया कुरैशी को निशाना बनाता है। दोस्तों जरा सोचिए, एक सैन्य अधिकारी जो देश के लिए दिन रात मेहनत करती रही, उनके खिलाफ ऐसा सांप्रदायिक बयान। ये तो ना सिर्फ कर्नल सूफिया का बल्कि भारतीय सेना का और हर देशवासी का अपमान था। दूसरे सेगमेंट पर चलते हैं। इस बयान ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया पर लोग बहुत गुस्से में थे। कोई कह रहा था ये कैसी मानसिकता है, तो कोई ये बोला कि सेना का अपमान बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। कांग्रेस ने तो शाह की तुरंत बर्खास्तगी की मांग कर दी। सैन्य दिग्गजों ने भी इसे शर्मनाक बताया। लेकिन असली एक्शन तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। 14 मई 2025 को हाई कोर्ट ने कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152, जिसमें राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालना, 1961 बी सांप्रदायिक नफरत फैलाना और 1971 सी भड़काऊ बयान के तहत केस दर्ज हुआ। हाई कोर्ट ने शाह के बयान को गटर की भाषा और अपमानजनक बताया। शाह ने इसके बाद माफी मांगी। उन्होंने एक वीडियो में कहा, मैं अपनी बात से शर्मिंदा हूं। कर्नल सूफिया ने देश की सेवा की है, मैं दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है ये माफी दिल से थी? सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल नहीं लगा। 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने शाह की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, यह बयान फूहड़, क्रूर और पूरे देश के लिए शर्मनाक है। उनकी माफी को मगरमच्छ के आंसू और परिणामों से बचने की कोशिश बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया और एसआईटी यानी विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, यह जांच एक लिटमस टेस्ट होगा और एसआईटी को पूरी निष्पक्षता के साथ सच सामने लाना होगा। साथ ही कोर्ट ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआईटी में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, साथ ही एक अधिकारी महिला हो, ताकि जांच में संवेदनशीलता बनी रहे। और 19 मई 2025 की देर रात को मध्य प्रदेश पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया। चलिए आपको बताते हैं इस एसआईटी में कौन कौन है। पहला, आईजी प्रमोद वर्मा, ये एसआईटी के प्रमुख हैं, एक अनुभवी पुलिस महानिरीक्षक जो जांच की पूरी रणनीति बनाएंगे। दूसरे, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती, ये उप महानिरीक्षक हैं जो तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देंगे। और तीसरा, एसपी वाहिनी सिंह, एक सक्षम महिला पुलिस अधीक्षक हैं जिनकी मौजूदगी इस जांच को और भी निष्पक्ष बनाएगी। एसआईटी को 28 मई 2025 तक अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। अब सवाल यह है, एसआईटी क्या क्या जांचेगी? सबसे पहले वो शाह के उस बयान के वायरल वीडियो को देखेंगी, फिर उनकी माफी का वीडियो और उसकी सच्चाई को परखेगी। साथ ही वो बाकी डिजिटल सबूत जैसे सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज क्लिप्स भी खंगालेगी। दोस्तों, ये जांच सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये इस बात की जांच है कि क्या शाह का बयान सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला था, क्या ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा था, और सबसे अहम,
क्या ये भारतीय सेना की इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश थी? एसआईटी का हर कदम इस केस को नई दिशा दे सकता है। तो आपको क्या लगता है, शाह दोषी पाए जाएंगे या फिर कोई और ट्विस्ट सामने आएगा? कमेंट पर जरूर बताइएगा। चौथे सेगमेंट पे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित क्यों नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखाया कि भारतीय महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे तो नहीं है। लेकिन शाह साहब का यह बयान उनकी इस उपलब्धि को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है। सोचिए, अगर हमारी सेना के जवान और अधिकारियों का इस तरह अपमान होगा तो क्या हमारा देश एकजुट रह पाएगा? यह मामला हमें यह सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है कि हम देश के लिए काम करने वालों का सम्मान कैसे करते हैं। कर्नल सोफिया ने देश की सेवा करी है, फिर उनके धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाया जाना तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख इस बात का सबूत है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपने शब्दों की जिम्मेदारी जरूर लेनी होगी। ये केस हमें यह भी सिखाता है कि हमें ऐसी सोच के खिलाफ आवाज उठानी होगी जो हमारे देश की एकता और सेना की इज्जत को ठेस पहुंचाए। और दोस्तों, ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये हम सबके लिए एक सबक है। हम सब देखिए अपने अपने तरीके से देश की सेवा करते हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करना हो, घर में बच्चों को पढ़ाना हो या फिर समाज में अच्छा काम करना हो। लेकिन अगर कोई हमारे काम को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर जज करे तो देखिए चुप रहना गलत बात है। कमेंट में बताइए आप इस मामले को कैसे देखते हैं। क्या हमें ऐसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है? पांचवें सेगमेंट पे बात करते हैं। अब आते हैं उस ट्विस्ट की ओर जो मैंने शुरू में आपसे बोला था। एसआईटी की जांच अभी शुरू हुई है और 28 मई को उनकी पहली रिपोर्ट आई थी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या होगा अगर एसआईटी को कोई बड़ा सबूत मिल जाए? क्या शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जैसे उनकी मंत्री पद से बर्खास्तगी, या फिर यह मामला और भी उलझेगा? और एक ट्विस्ट और भी है, क्या यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई जंग छेड़ देगा? क्योंकि कांग्रेस पहले से ही शाह की बर्खास्तगी की मांग कर चुकी है। अगर एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ बड़ा सामने आया तो यह मामला और भी गर्म हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का अंत अभी बाकी है, लेकिन एक बात पक्की है, ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम अपने देश, अपनी सेना और अपने लोगों का सम्मान कैसे करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या शाह को सजा मिलनी चाहिए या उनकी माफी को स्वीकार कर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, ये था कुंवर विजय शाह और कर्नल सोफिया कुरैशी का विवाद का पूरा सच। एसआईटी की जांच क्या रंग लाएगी, ये तो देखिए 28 मई को पता चल जाएगा। लेकिन तब तक इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक अपडेट और एनालिसिस मिलती रहे। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मामलों को डिकोड करें तो कमेंट पर लिखें। बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।